हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ट्राइगोनोमेट्री जो चैप्टर है, उस चैप्टर के कुछ 10 यहाँ पे एमसीक्यूज में आपके आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आप देखो, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस वन, कॉट स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा होता है। वैसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा होता है। तो ये लिख दिया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये जैसा था वैसा ही रहेगा, और फिर ये जो है ना, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ऑल्टर्ड। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई वन, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, दैट इज हाउ मच, टेन स्क्वायर थीटा। तो द ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज। तो इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। साइन थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। और फिर साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, राइट। तो इसका जो आंसर है जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज वन, इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो 3 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इज। तो साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 0 1/2, राइट, 1/2। और कॉस 30 का कितना है वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। कॉस 30 और साइन 60 का वैल्यू सेम होता है, तो √3/2। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 रख के हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है, माइनस कॉस 30 का वैल्यू √3/2, उसको स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो वन स्क्वायर इज वन, टू स्क्वायर इज फोर, माइनस √3 स्क्वायर इज थ्री एंड टू स्क्वायर इज फोर। तो ये हो गया कितना, फोर इज द एलसीएम, वन आफ्टर दैट वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री इज माइनस टू बाई फोर। तो ये हो गया कितना, -1/2, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है -1/2, तो दिस इज द आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -1/2, डी -1/2। Similarly, question number 4, the value of 9 sec square 60 minus 9 tan square 60। तो 9 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो sec 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू कितना है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल, राइट। cos 60 कितना है, 1/2। तो sec 60 कितना होगा, sec 60 होगा 2/1, दैट इज 2, राइट। तो यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, माइनस 9 इंटू टेन 60 का वैल्यू कितना है, टेन 60 का वैल्यू √3, राइट, टेन 60। ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टेन 60 इज √3, तो √3 स्क्वायर। तो 9 4 36, माइनस 9 √3 स्क्वायर मीन्स 3, दैट इज 27। तो 36 माइनस 27 इज 9, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो ए बी सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ए वैल्यू, ओके, 10a मीन्स व्हाट, 10a is p by b, right? Some people have curly brown hair turns permanently black, ये आपका फॉर्मूला है। तो टर्न्स 10a परमानेंटली ब्लैक, तो इसका जो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो p बाई b हो गया। तो 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे ऑप्शन में 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 लिखा है, तो इट इज रॉन्ग, बिकॉज कभी p बड़ा हो सकता है, कभी p छोटा हो सकता है। अगर छोटा है तो ठीक है, लेस देन 1 हो गया, अगर बड़ा हो गया तो 10a विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इट इज द ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बी देखो, द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका इसका कॉट ए कितना होगा, कॉट ए विल बी इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। 10a इज p बाई b हो गया, तो b बाई p होगा। तो ये भी सेम है आगे वाला जैसा, क्योंकि कभी बेस बड़ा कभी बेस छोटा हो सकता है, तो अगर छोटा हो गया तो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो इसको हम अगर ए को हम थीटा बोल के देखेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू some people have, right, sin theta is equal to people have, right।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को छोटा दिया हुआ है, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो sec थीटा इज इक्वल टू 12/5 ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तीनों रॉन्ग हो गए। तो sec थीटा cos थीटा का कितना है, cos थीटा इज इक्वल टू आपका कर्ली ब्राउन हियर, राइट, ब्राउन हियर, कर्ली ब्राउन हियर, तो ब्राउन बी बाई एच, ठीक है। तो बेस हमेशा छोटा होगा हाइपोटेन्यूज से, तो बेस हमेशा छोटा होगा हाइपोटेन्यूज से, मतलब ठीक है, ये बेस हमेशा छोटा होगा हाइपोटेन्यूज से, बी बाई एच है, ठीक है। कॉस थीटा इज बी बाई एच, तो यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है, सेक थीटा कितना होगा, एच बाई बी होगा। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है 12/5, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आंसर डी, डी, ठीक है, ये डी नंबर आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, 8 cosec स्क्वायर a माइनस 8 cot स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट। तो cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो cosec स्क्वायर a की जगह पे मैंने लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर a, उसके बाद फिर यहाँ पे 8 cot स्क्वायर a है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, सो 8 1 से 8, 8 cot स्क्वायर a इज 8 cot स्क्वायर a माइनस 8 cot स्क्वायर a, ठीक है, ये और ये कैंसिल कर दिया, तो ये 8 यहाँ से निकल के आया, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8, तो द आंसर इज 8। The value of 1 plus tan square theta by 1 plus cot square theta is, तो 1 plus tan square theta का वैल्यू कितना है, sec square theta, ठीक है, sec square theta is 1 plus tan square theta, और cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, sec square theta, और cosec square theta के जगह पे 1 plus cot square theta के जगह पे लिखा cosec square theta, ठीक है। sec square theta मतलब 1 by cos square theta, cos square theta, और फिर डिवाइड बाय cosec स्क्वायर थीटा मीन्स 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा रहेगा, इनटू ये होगा, दिस विल बी रेसिप्रोकल, सो साइन स्क्वायर थीटा बाय 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा हो गया, जो कि यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, तो इसका वैल्यू साइन बाय cos में 10, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज 10 स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आंसर कितना होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर देखो आप, sin a is equal to 3/5, then tan a is equal to what, तो sin a is equal to 3/5, ठीक है, sin a इसका वैल्यू, so sin a means what, some people have, sin a, तो people have perpendicular by hypotenuse, इसके लिए perpendicular ये है 3 by ये मैंने यहाँ पे लिया 3/5 दिया हुआ था, तो 3k/5 के मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया, ठीक है, पाइथागोरस गोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद क्या हुआ, ए बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर, ए बी मुझे निकालना है, क्योंकि ये तीनों साइड्स अगर मैं निकालूंगा तो कोई भी मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ, तो मुझे चाहिए 10 ठीक है। तो ए बी को मैं निकालने के लिए जा रहा हूँ, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी यहाँ पे दिया हुआ है 3k होल स्क्वायर, एंड ए सी इज गिवन 5k होल स्क्वायर, राइट, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस ये 3k स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो इट इज हाउ मच, इट इज 9k स्क्वायर, तो 25 minus 9 is 16, तो 16 root 16 is 4 and k square is k, root over k square is k, तो ab का वैल्यू कितना हुआ 4k हो गया, ठीक है। तो ये ab का वैल्यू 4k हुआ, तो 10a I can find out, 10a is equal to 10 is curly brown here turns permanently black, okay, p by b, that means इसके लिए perpendicular क्या है 3k means BC, and base is 4k, right, that means AB, तो 3k/4k that is 3/4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है 3/4, ठीक है, तो आंसर होगा सी, आंसर सी। 9 नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ 10 135 इज, ओके, 10 135 मतलब ये 10 135 का मतलब 90 + 45 होगा, ये थोड़ा सा
90 प्लस 45 होगा, 10 90 प्लस 45, यहाँ पे 90 प्लस ये जगह पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो 10 होगा कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्योंकि 90 है तो इसीलिए कॉट होगा। क्योंकि दिस इज द मल्टीपल ऑफ द ऑड नंबर बिकॉज 1 इंटू 90 है ना, प्लस 45, यहाँ पे 2 इंटू 90 होता तो 10 ही होता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू 90 आ गया, ये एडवांस मैथ्स में भी है और आप लोग ये देख सकते हो इन द ट्राइगोनोमेट्री सेक्शन। उसके बाद फिर ये कितना हुआ 90 प्लस, ये तो ये जगह पे यहाँ पे साइन ओनली साइन पॉजिटिव है तो ये 10 था, इसीलिए ये नेगेटिव आ गया। 10 क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉट, तो 90 प्लस 45 इज 45, तो कॉट 45 का वैल्यू है 1, तो माइनस था पहले से ही, ये आया नीचे, कॉट 45 का वैल्यू 1 तो माइनस 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए -1। क्वेश्चन नंबर 10, इफ sin 60 is equal to cos 70 minus x then find the value of x। तो ये निकालना है, तो ये मैं क्वेश्चन पहले लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो sin 60 का वैल्यू sin 90 minus 30 होता है, तो sin 90 minus 30 मतलब cos 30, राइट, ये आपको पता है। उसके बाद फिर cos 70 minus x, इसको मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको cos कैंसिल कर दूँ फ्रॉम द बोथ साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। तो ये cos कैंसिल हो गया, तो 30 इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना होगा, x इधर आया, ओके, इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 30 गो हैज गॉन दिस साइड, राइट हैंड साइड में चला गया, तो 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है 40, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको मैंने समझा दिया है और फिर बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।